रुक करते हैं अगली खबर का। चूरू जिले में कोहरे और तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। NH 52 में एक के बाद एक हुए हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 6 स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। पहला हादसा लसेड़ी टोल नाके के पास हुआ, जहां पर सर्वोदय स्कूल की बस एक ट्रोले से जा टकराई, जिसके बाद ट्रोले के पीछे आ रही एम्बुलेंस और कार भी दुर्घटनाग्रस्त हुई। तो वहीं दूसरा हादसा हाईवे पर 5 किलोमीटर दूर हुआ, जहां 2 ट्रक की आमने सामने भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई। ये एक स्कूल बस सर्वोदय पब्लिक स्कूल की है, उसका आमने सामने से एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ है। और उसमें एक तो बस का जो ड्राइवर था उसका नाम है रणबीर, 40 साल का है उम्र उसकी, और लसेड़ी गांव है उसका। और एक बच्ची मंजू, वो 11 साल की है, लोटाना पूर्ण गांव की है। इन 2 हैं बहुत ज़्यादा गंभीर चोट और किसी भी विद्यार्थी को या अन्य यात्रियों को नहीं थी, और उनको प्राथमिक उपचार देके उनको छुट्टी, अस्पताल से छुट्टी दे दी। तो वहीं नागौर बीकानेर नेशनल हाईवे 89 पर ट्रक और ट्रेलर की भिड़ंत में ट्रक खलासी की मौत हो गई। दोनों वाहनों के बीच टक्कर इतनी भीषण थी कि खलासी केबिन से जमीन पर जा गिरा, जहां पर ट्रेलर ने खलासी को कुचल दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को श्री बालाजी CHC की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर शव का पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सौंप दिया जाएगा। और अब बात अलवर की। अलवर के बड़ौदा मेव के पास बोलेरो पलटने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा बाइक सवार युवक को बचाने के चक्कर में हुआ, जहां असंतुलित होकर बोलेरो पलट गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। जलक्का गांव में गए थे सगाई करने ना, शाम को आते समय एक्सीडेंट हुआ है। ये बड़ौदा मेव के आसपास ही। हाँ, कितने लोग सवार थे उसमें? 8-10 सवार थे उसमें। कैसे पलटी की, मतलब ओवरटेक कर रहा था? एक बाइक आ गई सामने से, उसको बचाने के चक्कर में अनबैलेंस हो गई गाड़ी। और अब बात उदयपुर की कर लेते हैं, जहां पर लुटेरों ने बड़ी वारदात को अंजाम देने में लुटेरे विफल हुए हैं। मधुबन इलाके में लुटेरों ने रुपयों से भरा बैग एक युवक से छीनने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी लेते हुए CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ के बेगू क्षेत्र में बीती रात एक प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई, तो वहीं युवक का इलाज जारी है। सोशल मीडिया में पुलिस वालों को धमकी देने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो प्रदेश के जालौर जिले का है। यहां पर सांचौर की नर्मदा नहर पर अवैध रूप से पाइपलाइन लगाकर पानी की चोरी कर रहे एक युवक को जब नर्मदा विभाग के अधिकारी और पुलिस रोकने गई तो युवक दादागिरी करने लगा। इस दौरान युवक ने पुलिस वालों को धमकी भी दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने आरोपी को राजकीय कार्य में बाधा डालने करने के मामले में गिरफ्तार किया है। बीकानेर में कोहरे का कहर जारी है। कोहरे की वजह से स्कूली बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही है। शहर के नोखा, श्री डूंगरगढ़, खाजूवाला में कोहरे की चादर देखी गई। समूचा बीकाना आज घने कोहरे के आगोश में है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, यानी धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीकानेर की सड़कों पर जो है दृष्टि जो सीमा है वो शून्य हो चुकी है और चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसी ही स्थिति कमोबेश पूरे जिले से निकलकर सामने आ रही है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़, नोखा, खाजूवाला इलाकों के अंदर भी कोहरे की अधिकता देखी जा रही है। राजमार्गों, सड़कों पर वाहन रेंग कर चल रहे हैं और इन कोहरे में सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो वो हैं हमारे नौनिहाल जो सुबह सुबह स्कूल जा रहे हैं। इस कोहरे के कारण किसानों को खासा फ़ायदा है। गेहूं, सरसों और चने की फसल को ये कोहरा उनके लिए वरदान है,
किसानों को जहां एक और सिंचाई पानी और यूरिया के लिए जूझते हुए देखा जा सकता है, तो वहीं कोहरे के इस आगमन ने किसानों को कहीं न कहीं राहत प्रदान की है। रवि बिश्नोई, न्यूज़ 18, बीकानेर। बाड़मेर इन दिनों कड़ाके की ठंड से लोगों का हाल बेहाल कर रखा है बाड़मेर ने, और सर्दी से बचने के लिए लोग वहां पर अलाव का सहारा ले रहे हैं। सर्दी से किसानों की फसल में अब नुकसान हो रहा है। हाईवे पर चलने वाले वाहनों की गति भी थमती हुई दिखाई दे रही है। अचानक बढ़ी सर्दी ने लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया है। जयपुर में आयोजित मिसेज इंडिया 2018 कॉन्टेस्ट में जोधपुर की बेटी स्वाति जांगिड़ ने शहर का नाम रोशन किया है। मिसेज इंडिया 2018 कॉन्टेस्ट में जोधपुर की स्वाति जांगिड़ सेकंड रनर अप रही। स्वाति इससे पहले स्टेट लेवल पर क्वीन ऑफ डेजर्ट का खिताब भी जीत चुकी है। सेकंड रनर अप का खिताब जीतने के बाद स्वाति मीडिया से रूबरू हुई और अपने अनुभव साझा किए। चुनौती दोनों में एक तरीके से देखें तो बराबर होती है। जो मिस होता है उसमें उनकी सोशल बैकग्राउंड ज़्यादा नहीं होता, और जो मिसेज होता है उसमें सोशल बैकग्राउंड आ जाता है। इन लॉज होते हैं और हमारे खुद की एक सोसाइटी होती है। अब इन लॉज भी कई बार जाने नहीं देते हैं, पर मेरे भी इन लॉज बाड़मेर के हैं। मैं बेसिकली बाड़मेर से बिलोंग करती हूँ, और मेरे जो ससुर जी है वो कॉर्पोरेटिव बैंक में सीनियर मैनेजर है, रिटायर हो चुके हैं। तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी एनकरेज किया। हालांकि मेरी जो मदर इन लॉ है वो इलिटरेट है, बट स्टिल शी इज़ वेरी सपोर्टिव, वेरी वेरी सपोर्टिव, और वो समझती है और वो बहुत खुश होती है, मुझे एनकरेज करती है। यही